दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए मशहूर भारत के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस ने एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कमांडोज उतरेंगे जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। समंदर के बीच फंसे बलूचों ने भारत को पुकारा तो भारत के कमांडोज भी मदद के लिए पहुंच गए। दरअसल समंदर के बीचों बीच 16 लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए। इनमें 5 ईरानी, 9 बलूच और 2 पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थे। इन लोगों ने मदद के लिए हर जगह हाथ पैर मार लिया, लेकिन बचाने भारत आया। सहयोग देखिए कि बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते आए हैं। बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के कई लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान की कीमत नहीं है, और इस बार ये साबित भी हो गया। इन लोगों ने मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान बचाने नहीं आया, मगर भारत के कमांडोज इन्हें बचाने पहुंचे। तो चले कुछ ना कुछ कर लेगा, कभी चंद्रयान तो कभी कुछ, लेकिन हम क्या करेंगे। उनकी तो 7.7% ग्रोथ को आप कह रहे हैं वो तो तरक्कियों पे 4 उन्होंने शिप भेज दी गए, अपने जंगी जहाज भेज दिए रेड सी में अपनी। अच्छा उसकी देखें क्यों भेजे, ताकि हमारी तिजारत ना, उसमें हमारा जो है सी ट्रेड, उसमें रूट खराबी ना, चावल की एक्सपोर्ट के खतरा ना पड़ जाए, क्योंकि चावल बहुत दुनिया का 40% चावल तो भारत से जाता है। तेल ना महंगा हो जाए। अगलों ने रशिया से मिल रहा था तेल, उसको नहीं मिल रहा, अगलों ने कहा कि हम वेनेजुएला से ले लेंगे। इस वक्त लिथियम बैटरियों में लिथियम है, उस चाइना की मनापली है। अगले अर्जेंटीना चले गए, वहां से लेंगे लिथियम, अपना निकालेंगे। ये तब होता है जब कौमियत हो, नेशनलिज्म हो। मोदी साहब ने सिर्फ एक ही तोहफा दिया है अपने हिंदुस्तान को, उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया है। ये उनका तो मैं बार बार कहता हूं, मेरे गले पड़ते हैं ये सारे। मैं कहता हूं मोदी जैसा लीडर मिले को पाकिस्तान को, कहते वो मोदी, और यार नेशनलिज्म उसने दिया है यार। सर ये तो क्या तो इंडियन भी नाराज हो जाते हैं। हम लोग जब तारीफ करते हैं मोदी जी की, तो अब तो इंडियन भी नाराज हो जाते हैं, न जाने क्यों। इंडिया ने तो इस तरह ना, जो इंडिया कहीं नाराज इसलिए हो जाते हैं, वो कहते हैं ये ब्रांड हमारा है, ये किसी का हक ही नहीं बनता नाम लेने को। ये तो कहते हैं हमारा ब्रांड है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया मोदी को, किसको मोदी जी का नाम को और ले तो जेलस हो जाते हैं ना, और जेलस। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारत अब एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, इस बात को चीन ने भी मान लिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत इकोनॉमी के साथ साथ एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। दोस्तों, भारत अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। भारत में बढ़ते इन्वेस्टमेंट को लेकर पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत में भर भर कर इन्वेस्टमेंट आ रही है। भारत स्पेस, आईटी और अब सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने पैर जमाने जा रहा है। भारत हर फील्ड में तरक्की करता जा रहा है, और पाकिस्तान तो केवल अपनी आवाम के लिए रोटी कपड़े का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है। हमारे तो हुक्मरान यही सोचने में लगे हैं कहां कहां से भीख ली जाए। दोस्तों, IMF और सऊदी चाइना से लोन मिलने के बाद भी पाकिस्तान का डिफॉल्ट कुछ समय के लिए टल गया है, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन पाकिस्तान डिफॉल्ट जरूर होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रही है, इस वीडियो में देखते हैं। भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा, इस चीज पे आपको एग्री करना होगा। और मेरी नजर में जो मैं आजकल के हालात देख रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब, बल्कि बाजवा साहब ने डिसीजन ले लिया था इस चीज का कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ठीक करने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। यही एक हमारे ब्यूरोक्रेसी की फेल्योर है, और यही हमारे जो लोग हैं, जो कि जिनके इंटरेस्ट सारे जो बाहर बैठे हैं, वो शायद समझते हैं कि अगर हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया तो शायद हमारा जबें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार खराब हो जाएगा, जो एक कारोबार चल रहा है 70 साल से। लेकिन ये किसी ना किसी को इस चीज को करना होगा, इसको करना होगा। बल्कि ये मेरा खुद अपना ये एक समझता हूं कि मेरा भी ये मिशन ही समझे कि मैं ये चाहता हूं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ जाए, और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, और इकोनॉमी की तरफ जाए। दिस इज व्हाट इट इज। मैं समझता हूँ जहां इकोनॉमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहां दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही मेरा एक ख्वाहिश है। बार बार मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को तालीम और इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, और ट्रेड की तरफ जाना होगा। उसमें भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। उसकी 2 वजह, चाइना ने तरक्की की है सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में, और इस वजह से की है कि किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपको भी ये चाहिए कि खुदारा
ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकॉनमी ठीक करें, उनसे मदद ले, बल्कि मैं समझूंगा मदद ले। बिल्कुल सर, ये भारत दुश्मनी निकालनी होगी ना सर, ये जो टेक्स्ट बुक्स में और दिमागों में भरी हुई है। देखें आरजू, उसमें ना सिर्फ कि आप उनकी इंडियन फिल्में देखें, आप उनकी तरक्की की फिल्में भी देखें प्लीज। ये भी उनकी तरक्की की खबरें भी पढ़ें, उनकी किताबें भी पढ़ें, उनसे लर्न करें। और ये एक आपके जहन में बना रखा है कि जिस तरह आप समझते हैं जितने फॉरेन इन्वेडर थे वो आपके हीरो थे, आरजू मैं भी यही समझता था, क्योंकि मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो आपने और दूसरा पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। ये गलत किताबें हैं, बल्कि अपने लोकल हीरोज जो हीरो हैं उनके बारे में देखें, वो कौन है लोकल हीरो। और बिलखसूस ये जो हिंदू मजहब के साथ इतनी नफरतें हैं, ये बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। इस खित्ते में बहुत कम थे लोग जो अफगानी या अरबियों के डिसेंडेंट थे, बाकी मेजॉरिटी यहाँ हिंदू थे, सारे इस खित्ते के हिंदू थे। और बिलखसूस इंडस सिविलाइजेशन की जब बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो सारे हिंदू लोग थे। बिल्कुल आप उस मजहब से क्यों इतना आपके अंदर ये डाल दिया गया है नफरतें? ये एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी के जरिए ये डाला गया है, इसको खत्म करें। मजहब के इस 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर किसी के साथ नफरत करना या रिलेशनशिप बनाना बहुत छोटी बात है। इससे आगे बढ़े, अपने ज़हन को खोलें थोड़ा सा, ये गलत बात है, इसको प्लीज रोकें। से बात करें, अरब आपको पैसे देंगे। अरे $3 अरब इनके लिए चीज क्या है? 3-3.5 अरब इनके लिए क्या चीज है यार? मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार दे मिलके। ये कौन कौन, मैं बताता हूं। सऊदी, यूएई, ये कतर तो अकेला उतार दे। उससे आप गैस ले रहे हो, गैस क्यों ले रहे हो यार? इतना तो वर्ल्ड कप का कितना वर्ल्ड कप के ऊपर इससे ज्यादा खर्चा किया ना इन्होंने। 300 अरब, ये शोबा तहकीक मुझे बता रहा है, $300 अरब खर्च किया वर्ल्ड कप के ऊपर। यार आपके $100 अरब दे के आपकी जान नहीं बचाएगा क्या? इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को, लोग आके तुम्हें सबक दिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? नहीं, भरमबाज, औलामी नामंजूर, छोड़ेंगे नहीं हम, ये आ जाएंगे, हम खुददार हैं, गैरतमंद। देख लिया नहीं, देख लिया, मांगना उन्हीं से पड़ गया। भाई मैं तो पहले दिन से सलूट मारता हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब। सर, मोहम्मद बिन सलमान अच्छा आदमी है, मैं बता रहा हूं। एक शेख को, ये सऊदी जो अगला बादशाह यही है, इसके साथ में अच्छे ताल्लुकात रख लो, यकीन करो नोटू दबा के देगा। ये शेखों की इज्जत करो, इनको सलूट मारो, इनसे पैसे चाहिए। चौकीदार भी सेठ को कैसे सलाम करता है, देखा कभी? ऐसे, क्योंकि उसको पता है आते जाते वैसे भी नौकरी बची हुई है, और किसी दिन सेठ का दिल बना तो 4 पैसे भी दे जाएगा। उससे कभी कोई काम बोला तो काम भी माने। बात है ना।